राधे कृष्ण है जी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं जो कि इनमें हैं, ठीक है। वो सभी मैसेजेस मैं आपको दूंगी। आप सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि मैसेजेस थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। तो मेरे दूत सभी धर्म के अनुयायियों के शरीरों में प्रवेश करेंगे ताकि धर्म की विजय और स्थापना हो सके। अधर्मियों का नाश होगा। कल्कि भगवान का मैसेज है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कल्कि भगवान कह रहे भाई अगर अधर्मी लोग जो भी हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि मैं अब किसी को यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पर कल्कि भगवान और जितने भी देवी देवता हैं उनकी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आए। अब धर्म की हानि नहीं, धर्म की विजय निश्चित होगी। किसी भी अधर्मी को नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ पर हजरत अली पैगंबर साहब का भी मैसेज आया है। देखिए हम मानते हैं धर्म अलग अलग हमने बांट दिए हैं, लेकिन सत्य सिर्फ इतना है कि धर्म सब जगह पर एक ही है, ईश्वर एक है। आप मानते हैं ईश्वर अनेक है, लेकिन मुझे पता है सबका मालिक एक, ईश्वर एक ही है, ईश्वर अलग अलग नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर उसमें माता पार्वती, शिव बाबा या कृष्ण भगवान या ये या वो, परम पिता परमेश्वर एक ही है और उन्हीं से सब कुछ यहाँ पर डिवाइडेड हुआ है। उन्हीं के ही शरीरों से निकली हुई सारे अंश हैं। वो धरती को अधर्मियों से फिर से मुक्त किया जाएगा। पवित्र आत्माओं में ईश्वरीय शक्तियों का वास होगा ताकि धरती को पाप मुक्त किया जा सके। देखिए यहाँ पर भगवान कल्कि बोल रहे हैं कि मेरे दूत सभी धर्म के अनुयायियों के शरीरों में प्रवेश करेंगे ताकि धर्म की विजय और स्थापना फिर से हो सके और अधर्मियों का नाश किया जाएगा। अधर्मी कौन है? अधर्मी जो दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं। सीधे सीधे एक लाइन में अगर मैं बोल दूं, जो लोग जो दूसरों के साथ मतलब पशु पक्षी इंसान वातावरण हर चीज़ के साथ जो सिर्फ गलत करने में लगे हुए हैं वो अधर्मी हैं, ठीक है। आप शराब मांस मदिरा ये सब का सेवन कर रहे हैं, आप अधर्मी हैं। आप दूसरे की पर स्त्री पर पुरुष पर अपनी निगाहें डाल रहे हैं, आप अधर्मी हैं। तो जिस भी तरीके से आप मानना चाहें आप उस तरीके से मान लीजिए कि अधर्मियों का नाश निश्चित होगा, ठीक है। और धरती को अधर्मियों से फिर से मुक्त किया जाएगा। पवित्र आत्मा जो भी अब ईश्वर में बहुत ही ज़्यादा रम रही हैं, आत्माएं जो पूर्ण रूप से पवित्र होने पर लगी हुई हैं, जिनको अपने अंदर पूर्ण रूप से धर्म की स्थापना करनी है, उनके अंदर ईश्वरीय शक्तियों का वास होगा। कल्कि भगवान के दूत सभी धर्म के जितने भी अनुयायी जो धर्म में पूरे तरीके से प्रवृत्त हैं, जो बिल्कुल अधर्म छोड़ चुके हैं, उनके शरीरों में प्रवेश करेंगे ताकि धर्म की विजय और स्थापना फिर से हो सके, मतलब युद्ध, ठीक है। कुछ तो बड़ा होने वाला है, ओके, ठीक है। सावधान हो जाइए, तैयार हो जाइए। कल्कि भगवान कह रहे सावधान हो जाओ अधर्मियों, जो अपने धर्म में प्रवृत्त नहीं है वे सभी मारे जाएंगे। देखिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगी इस तरीके से। जो अपने धर्म में प्रवृत्त नहीं है वे सभी मारे जाएंगे। क्रोध में बोल रहे हैं भगवान कल्कि, क्रोध में बोल रहे हैं इस चीज को। माँ महाकाली का भी मैसेज है यहाँ पर, किसी दुष्ट अधर्मी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं अब क्रोध में हूँ। धर्म का मार्ग अपनाने वाले विजयी होंगे। जो भी धर्म का मार्ग अपनाएंगे वो विजयी होंगे। देखिए अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, संभल जाइए। ये नहीं है कि आप अगर अभी से ही प्रयास करना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको जीत नहीं मिलेगी, आपकी विजय नहीं होगी। ट्राई तो कीजिए, क्या पता ईश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करके आपको फिर से एक चांस दें। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बोला जा रहा है कि भाई माँ महाकाली किसी दुष्ट अधर्मी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं अब क्रोध में हूँ। धर्म का मार्ग अपनाने वाले विजयी होंगे। ये वो साफ साफ बोल रही है बराबर। माँ महाकाली का एक और मैसेज है यहाँ पर, तेरे शत्रुओं का वध मैं चुन चुन के करूँगी। ओके, यहाँ फिर से अधर्मियों की बात हो रही है।
जो लोग दुष्ट पापी हैं, जो दूसरों को सताते हैं, जो अधर्म के मार्ग पर हैं, जो दूसरों पर गंदी क्रियाएं करते हैं और करवाते हैं, उन अधर्मियों को मैं नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है तेरे शत्रुओं का वध मैं चुन चुन के करूँगी। मतलब जो लोग दुष्ट और पापी हैं भाई, वो सावधान हो जाएं, वो अपने इन गलत कार्यों को छोड़ दें। क्योंकि जब मैं ये मैसेजेस ले रही थी, सीरियसली मैं इस टाइप के मैसेजेस लेने के मूड में 1% भी नहीं थी। मैं तो नॉर्मली अपना मैसेज ले रही थी, तो अचानक से ये सारे मैसेजेस, और मुझे देखो अभी भी गूज बम्स आए। जब मैं ये मैसेज ले रही थी ना, मुझे ऐसे गूज बम्स आ रहे थे, और अभी भी जबकि मैं ये मैसेजेस पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसे हो रहा है, बस मैं बता नहीं सकती। राधे कृष्ण भगवान। ओके, अब यहाँ जो भक्त अच्छे तौर पे है, जो ईश्वर, जिनसे ईश्वर भी प्रेम करते हैं, उनकी बात हो रही है। जो गलतियाँ आपसे अनजाने में हुई, ईश्वर ने उनको माफ़ कर दिया है। खुद ईश्वर भी आपसे प्रेम करते हैं। देखिए, अब बात यहाँ अधर्मियों की नहीं हो रही है, जो पूर्ण रूप से धर्म में प्रवृत्त हैं, उनकी बात हो रही है। हर तरफ अब आपकी वाहवाही होगी, आपके शत्रु आपकी जीत देखने के लिए विवश हैं। जो ईश्वर में लगे हुए हैं, साथ ही साथ धर्म का पालन कर रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए मैसेज है। हर तरफ अब आपकी वाहवाही होगी, आपके शत्रु आपकी जीत देखने के लिए विवश है। ये मैसेज उनके लिए है जो दूसरों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। हाँ, गलती से अनजाने में कभी कुछ गलत हो जाए तो ये तो एक इत्तेफाक की बात होती है, लेकिन वो जानबूझ के जो लोग किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, ये मैसेज उनके लिए। अभी यहाँ पर फिर से एक मैसेज है, सारा सच पूर्ण रूप से उजागर होगा, बस थोड़ा धैर्य और। अब क्या सच है ये तो आप जाने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर बोलूँगी, जो लोग धर्म में प्रवृत्त नहीं है, जो लोग दूसरों को सताते हैं, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब ईश्वर पूर्ण रूप से, मैं ये कहूँगी कि क्रोध में है, ठीक है, उनका क्रोध उजागर हो गया है यहाँ पे। जो लोग अच्छे और सच्चे हैं उनके लिए मैसेज है, जो लोग दूसरों को नहीं सताते हैं। आप लीडर हो, क्यून हो, किंग हो, अपनी एनर्जी को पहचानो। आपको अभी तक धोखे में रखा गया है, ये उनके लिए मैसेज है। जो दूसरों के साथ कभी गलत करने का ट्राई नहीं करते हैं और ना ही करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते हैं और अच्छा सोचते हैं, ठीक है। ये मैसेज स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जो पूर्ण रूप से धर्म में प्रवृत्त हैं, अधर्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, ना ही करते हैं अधर्म, ठीक है। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं है, अपनी आँख और कान खुले रखूं। देखिए, जो लोग बहुत अच्छे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप बहुत जल्दी धोखे में भी आ जाते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिए। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं है, अपनी आँख और कान खुले रखें। ओके, मुझे ये मैसेज मिला है कि आप लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि आप मन से साफ हैं, अपने हृदय से बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हैं। आप ईश्वर की भक्ति भी कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करने का ट्राई करते हैं। आपको लगता है जैसे आप खुद हो अच्छे और सच्चे, वैसे ही दूसरे भी हैं। लेकिन यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं है, अपनी आँख और कान दोनों खुले रखें। क्या पता कब कौन किस तरीके से गलत करने के बारे में आपके साथ सोच रहा है, ठीक है। कोई है जो आपके प्यार में आपके प्यार को लेकर जुनूनी है, आपके प्यार में जुनूनी है, पर लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप उससे दूर रहें। आपके लिए ये सही इंसान नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है या आपको बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि ऑब्सेस्ड है आपके साथ में, लेकिन आपको उससे दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई दूर रहिए, वो आपके लिए सही व्यक्ति नहीं है। ईश्वर आपको, जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, जो हमेशा ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं और दूसरों के साथ गलत नहीं कर रहे, हर परिस्थिति अब नियंत्रण में है, ईश्वर का धन्यवाद करें। उनसे कहा जा रहा है कि हर परिस्थिति अब आपके ईश्वर के नियंत्रण में है, तो और उसका धन्यवाद आप ईश्वर को ज़रूर करें। आपकी लाइफ में जो भी अनियंत्रित चीज़ थी, जिनसे भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, जिन चीज़ों से, उन चीज़ों को आपकी लाइफ से अब ख़त्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आप पति पत्नी को हर किसी ने अलग करने का पूरा प्रयास किया है,
यहाँ जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है कि आपको अलग करने के लिए हर किसी ने अपना पूर्ण प्रयास किया है। आपके अपनों ने ही हर बार आपको गिराने का प्रयत्न किया है। कई बार आप पर गंदी क्रियाओं का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ बार बार एक ही बात बोली जा रही है, जो अधर्मी लोग हैं अब वापस या तो वो धर्म का मार्ग अपना लें, नहीं तो अब तैयार हो जाए। देखिए, हो सकता है आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास मतलब जो लोग धर्म के मार्ग पर हैं और जो धर्म का ही पालन कर रहे हैं, जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, बेसिकली आपने जो कुछ भी सीखा है उनके लिए मैसेज है, उसे दूसरों तक पहुंचाइए। वो ज्ञान जो आपके पास है उसे दूसरों को भी बांटिए। जो लोग दूसरों के साथ गलत नहीं करते हैं उनके सारे संकट आज से खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर ये भी मैसेज है। मतलब मैं क्या बोलूँ, सीरियसली बड़ा ही अलग मैसेज है ये। थोड़ा सा अपने ईश्वर की भक्ति और अपनी भक्ति पर संदेह मत करो। जब ये मैसेज मुझे डाउनलोड हुआ था तो मैं भी शॉक्ड थी इस मैसेज के लिए। ये मैसेज क्या है? तो ये मैसेज ये है कि खाली आप ही अपने ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे, ईश्वर भी आपके भक्त हो रहे हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मतलब बहुत प्रेम करते हैं, इतना कि जब आप उनकी भक्ति करते हैं तो वो भी आपको ध्यानपूर्वक देखते हैं, आपको सुनते हैं, आप में ही अपना पूरा मन लगाते हैं उस वक्त। तो ईश्वर भी आपके भक्त हो रहे हैं, वो खुद ऐसा बोल रहे हैं। सारी नकारात्मकताओं को अब समाप्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, ये मैसेज उनके लिए है कि आपकी सारी नकारात्मकताओं को अब पूर्ण रूप से समाप्त किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और, यदि आप इन अच्छी और बढ़िया बढ़िया एनर्जीज़ को अपने लिए क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यार, वीडियो को लाइक कर लो, फॉलो कर लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट, प्लीज़। और अब क्या कहूँ, अच्छी एनर्जीज़ को अपने लिए क्लेम करो। अरे यार, और कैसे समझाऊँ ये तो बताओ। रिक्वेस्ट ही तो कर सकती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिक्वेस्ट। और अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जीज मुझे कैसे मिलने वाली हैं? मैं कैसे उन एनर्जीज तक पहुँचूँगी? आप जब मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तभी तो आपके एनर्जीज़ के बारे में मुझे पता होगा और मैं आपको उन एनर्जीज़ के से रिलेटेड आप तक आपकी जानकारियाँ पहुँचा पाऊँगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, और अब अच्छी एनर्जीज़ को अपने लिए ज़रूर से क्लेम कीजिए। अब आप हर प्रकार से एक मुक्त आत्मा है। जो लोग अच्छे और सच्चे हैं, जो दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, उनके लिए मैसेज है। और जो पूर्ण रूप से भक्ति के पथ पर हैं और अपने इष्ट में पूर्ण रूप से अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि अब आप हर प्रकार से एक मुक्त आत्मा हो, ठीक है, उनके लिए मैसेज है। आलस्य का त्याग कीजिए भाई, उसे सदैव के लिए त्याग दीजिए। आपके ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि यदि आप आलस्य करते हो तो उस आलस्य को सदैव के लिए त्याग दीजिए। आपने यहाँ जो ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं और जो धर्म में प्रवृत्त हैं, ईश्वर उनसे बहुत खुश है और बोल रहे हैं कि भाई आपने अपनी इंद्रियों पर बहुत अच्छा कार्य किया है। नियंत्रण, एक होता है ना नियंत्रण करना अपनी इंद्रियों को, वो आपने बहुत अच्छा कार्य किया है उस पर। तो इसलिए आपकी इंद्रियां अब आपकी थोड़ा नियंत्रण में है, ठीक है। पता है, मैं तो ये लिखने जा रही थी कि आपने अपनी भक्ति के द्वारा ईश्वर को जीत लिया है, लेकिन अचानक मेरे हाथ से लिख दिया गया भक्ति। हाँ, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे थे जो मैं लिख कुछ और रही थी और लिखा कुछ और गया था। कई सारे मैसेजेस में इस तरीके से हुआ है। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पर मैं जो ये मैसेज देने जा रही हूँ आपको, आपने अपनी भक्ति के द्वारा ईश्वर की भक्ति जीत ली और उनका हृदय भी। मतलब मैं लिखने जा रही थी ईश्वर को जीत लिया, लेकिन यहाँ अपने आप ही मेरे हाथ से लिखा गया ईश्वर की भक्ति आपने जीती है, उनका हृदय आपने जीता है। यहाँ पर देखो, ऐसा कहना गलत नहीं है। वैसे आपको पता है, राधा रानी जो थी, ईश्वर उनके भक्त थे,
कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपके प्रेम में इतना प्रेम है कि वो भी प्रेममय ही हो गए हैं पूर्ण रूप से आप में। जो तुलसी थी ना, आपको वृंदा तुलसी उनका इतिहास तो पता होगा ना। तो जो तुलसी महारानी थी, उससे पहले वो वृंदा नाम की एक मनुष्य हुआ करती थी, एक और लेडी हुआ करती थी। तो ईश्वर उनके प्रेम में पड़ गए थे, और वो उनके प्रेम में इस प्रकार पड़ गए थे कि वो मतलब रह नहीं पा रहे थे उनके बिना पे। तब उनको उनकी जो राख थी, वृंदा की जो राख थी, उसको तुलसी बना दिया गया, और वो तुलसी आज भी ईश्वर को भेंट स्वरूप चढ़ाई जाती है, ठीक है, जिसे पाए बिना उनका भोजन पूर्ण नहीं माना जाता। आपकी जीत निश्चित है। यहाँ अच्छे और सच्चे जो लोग हैं उनके लिए मैसेज है, जो दूसरों के साथ गलत नहीं करते हैं। आपकी जीत निश्चित है, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। कृष्ण स्वयं आपके सारथी हैं। जब जिसके सारथी स्वयं परम पिता परमेश्वर हो, जो कृष्ण यदि किसी के सारथी है तो जीत निश्चित है उसकी। यह आपका आखिरी जन्म है, इसलिए बैलेंस होकर हर कार्य को पूर्ण करें। जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, जो दूसरों के साथ गलत नहीं करते। देखिए, मैं बार बार ये लाइन इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ अब जो अधर्मी हैं, जो धर्म का पालन नहीं कर रहे, वो भी तो हो सकता है मेरी रीडिंग सुन रहे हो। दैट्स वाई मैं बार बार लगा देती हूँ इस लाइन को। मुझे पता है आपको थोड़ी बोरियत हो रही होगी, ठीक है। यह है आपका आखिरी जन्म है, इसलिए बैलेंस होकर के अपने हर कार्य को अच्छे से पूर्ण करें। अपार धन संपदा, फिर अच्छे और सच्चे लोगों के लिए अपार धन संपदा आपको दी जा रही है। देवी सुक्ति का जाप करें, आपको बोला जा रहा है। मतलब पॉसिबिलिटीज है भाई। धन 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 धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो। तो वो धन बरस रहा है आपके ऊपर। आपको बोला जा रहा है देवी सुक्ति का जाप करें। आपके चक्रों में जो कंपन है वो अकारण नहीं है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। आपके चक्रों में आजकल कंपन हो रहा होगा, आप भी एकदम से ऐसा हो जाता होगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो अकारण नहीं है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, बोला जा रहा है आपको। आपके इष्ट पूर्ण रूप से आपके साथ हैं और आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है। फिर से वही सच्चे और अच्छे लोगों के लिए, ठीक है। आपके इस हर प्रकार से आपके साथ हैं, पूर्ण रूप से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है हर तरफ से। तो डरे नहीं, घबराए नहीं किसी भी प्रकार से। भगवान राम जी का भी यहाँ पर मैसेज है, जो धर्म में लगे हैं पूर्ण रूप से, जो धर्म को ही अपना असली विषय मानते हैं, ये उनके लिए मैसेज है। अब इस बार भगवान राम का मैसेज है कि भाई जो पूर्ण रूप से धर्म में लगे हुए हैं लोग, जो सिर्फ धर्म को ही मानते हैं कि यही सब कुछ है उनके लिए, वो पूर्ण रूप से धर्म का पालन करते हैं वो लोग, ठीक है। उनके लिए मैसेज है कि धर्म का पालन तुम्हारा पहला कर्तव्य है। ये मैसेज उन भगवान राम की तरफ से उनके लिए है। वो कह रहे हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना भगवान राम, तो उन्होंने कहा है कि धर्म का पालन करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। धर्म यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे दूर रहो, ठीक है ना। और अब लोग कहेंगे कि भाई अपने पति पे देखो, आपके खुद के जो पति या पत्नी जो भी हैं उनके साथ आप पूर्ण रूप से जिस भी प्रकार से रहना चाहे वैसे रहें, लेकिन किसी दूसरे के पति पत्नी या दूसरी पर नारी पर पुरुष उस पर निगाहें ना डालें, अपने कार्य से कार्य रखें। यहाँ पर ये बोला जा रहा है। दूसरा आप मैं थोड़ा बता दूँ धर्म क्या है और धर्म क्या है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा व्याख्यान कर देती हूँ। शराब पी रहे हैं, अधर्म है। दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, अधर्म है। दूसरों की प्रॉपर्टी पर नज़र है, अधर्म है। दूसरों के स्त्री पर नज़र है, अधर्म है। दूसरों के पुरुष पर नज़र है, वो अधर्म है। और शराब, मांस, मदिरा इनका सेवन किया जा रहा है, वो अधर्म है। और हिंसा कर रहे हैं, मार धाड़, चोरी चकारी, वो चोरी चकारी, मार धाड़। यदि आप किसी की जान बचाने के लिए किसी को मार रहे हैं या किसी लड़ाई में आपने पार्टिसिपेट किया है उस वक्त, तो वो धर्म है। लेकिन अगर आप
खुद ही यहाँ पर हिंसा मचा रहे हैं, खुद ही मार धाड़ करे पड़े हैं, दूसरों को सता रहे हैं, तो वो सरासर अधर्म है। ठीक है। और जो भी गलत कार्य हैं, अब आपको भी पता होगा गलत कार्य क्या है, अपनी आत्मा को पता होता है कि ये गलत कार्य क्या है, वो अधर्म में आते हैं। और अधर्म को यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि ख़त्म कर दिया जाएगा जड़ से। ठीक है। तो जो लोग गलत करते हैं ना, सावधान। हर दर्द बुरे कर्मों के कारण नहीं है, बल्कि आपकी शक्तियों को उजागर करने के लिए आपको दिया गया था। यहाँ बजरंग बली का जो मैसेज है, देखिए यहाँ पर बजरंग बली क्यों बोल रहे हैं इस चीज़ को, वो कह रहे हैं कि जब मैं सब कुछ भूल गया था तो मेरी शक्तियों को भी मुझे याद दिलवाया गया था किसी न किसी तरीके से। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं, यहाँ वही सच्चे और अच्छे लोगों के लिए ही है मैसेज, कि आपकी शक्ति, आपको जो दर्द मिले हैं वो सिर्फ इसीलिए मिले हैं कि आपकी शक्तियों को आपको रियलाइज़ करवाया जा सके। आपकी जो शक्तियां हैं जिन्हें आप पूर्ण रूप से भूल चुके थे, वो आपके अंदर फिर से उजागर हो सके। बजरंग बली ने बोला है, आपके ईष्ट आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो बोल रहे हैं आप अपने ईष्ट के बहुत प्रिय हैं। ठीक है। जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, डेफिनेटली ये मैसेज उन्हीं के लिए है। जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, या मैं कहूँ सभी के लिए है ये मैसेज। पशु पक्षी भी मेरी ही रचना है, उनसे भी प्रेम करो। यहाँ ईश्वर बोल रहे हैं कि जितने भी पशु पक्षी हैं वो मेरी ही रचना है, उनसे भी प्रेम करो। ठीक है। अब इस समय गर्मी का मौसम है, उनके लिए जल दो, दाना दो, जो कर सकते हो करो। कोई डॉगी वगैरह आजकल बाहर तो होते ही हैं डॉगीज, उनके लिए खाना दो, ये सारी चीज़ें। गाय को रोटी दो, इस टाइप से, है ना। बोलो कब प्रतिकार करोगे। जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, जितनी भी चीज़ें गलत की जा रही हैं आपके साथ, यहाँ सच्चे और अच्छे लोगों के लिए मैसेज है। लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो ईश्वर बोल रहे हैं कि बोलो कब इन सब चीज़ों के विरोध में खड़े होगे और अपने लिए फिर से जीना शुरू करोगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे, अपने लिए काम करोगे, अपने लुक्स पर काम करोगे, है ना। कब इन सब चीज़ों पे अपने लिए जीना शुरू करोगे, सेल्फ लव कब करोगे। सबसे मेन बात है सेल्फ लव। क्या होता है सेल्फ लव में? हम क्या किसी के साथ गलत कर रहे हैं, वो सेल्फ लव है। सेल्फ लव है जहाँ आपके साथ कोई गलत ना कर सके, आपकी अपनी बाउंड्रीज हो, कोई उन बाउंड्रीज को क्रॉस ना कर सके। सेल्फ लव है कोई आपके साथ गलत ना कर सके। ये बात आपको खुद अपने लिए चूज करनी है कि वो लोग कौन हैं जो आपके हितैषी हैं और वो लोग कौन हैं जो आपका हित नहीं चाहते हैं, उनको अपनी लाइफ से दूर कर दो। ठीक है। यहाँ ईश्वर बोल रहे हैं अपने लिए जीना शुरू करो, अपने लिए, खुद के लिए जियो। ओके, फिर से सच्ची और अच्छी आत्माओं के लिए ये मैसेज है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। विजयी भव का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि विजयी भव। ओके, फिर से सच्चे और अच्छे लोगों के लिए मैसेज है, बुरे लोगों को आपके जीवन से पूरी तरह अलग किया जा रहा है, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं लिख रही थी ना, मेरे हाथ से, अब ये दिखेगा नहीं, मेरे हाथ से अचानक से ना पेन दूसरा स्लिप होकर के नीचे गिर गया, मुझे दूसरा पेन लेना पड़ गया। तो वो जो मैंने 3 नंबर ऐसे लिखा था, आप लिखने जा रही थी मैं उसे, तो वो 3 नंबर लिख गया। तो यहाँ पर 3 नंबर वाले जो मूलांक हैं उनके लिए जो मैसेज है, भाई किसके लिए ये मैसेज मुझे नहीं पता। 3 नंबर किसी का मूलांक हो सकता है, किसी का भाग्यांक हो सकता है। ठीक है। या हो सकता है आपको आजकल 3 नंबर बहुत दिख रहा हो, तो उनके लिए नहीं, यहाँ पर 3 नंबर मूलांक और भाग्यांक का है। आप धरती पर किसी बड़े कार्य के लिए जन्मे हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही आपका जन्म हुआ है, आप फालतू में इस धरती पर फेंक दिए गए हो, तो ऐसा नहीं है। किसी बहुत बड़े कार्य के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है।
ठीक है, आपके द्वारा एक बड़ा कार्य होना निश्चित है। ये पहले से ही तय है, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जब आप आए थे तो ये पहले से ही तय किया गया था। ठीक है, आप यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा चहेते हैं। ये 3 नंबर वाले जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, अब हर कोई 3 नंबर जो भी हो वो ना ले ले, लेकिन आज जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, जो धर्म में प्रवृत्त हैं, जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं बेसिकली, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज है कि आप धरती पर किसी बड़े कार्य के लिए जन्मे हैं। आपके द्वारा एक बड़ा कार्य होना निश्चित किया गया है। आप यूनिवर्स के बहुत ही ज़्यादा चहेते हैं। ठीक है, तो ये थी स्वीट एंड शॉर्ट रीडिंग। आप बताइए मुझे कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी और ये प्यारे प्यारे से मैसेज आपको बहुत अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी एनर्जीज़ को अपने लिए ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और जिसको इस वीडियो की नीड हो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।